सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ज्वाली में मंगलवार को मेगा पीटीए का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों के सभी अभिभावकों ने हिस्सा लिया। जिसमें पीटीए मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष राकेश वेलकम की अध्यक्षता में प्रधानाचार्य प्रभात चंद्र पावा ने अभ्यास हिमाचल ऐप के बारे में सभी अभिभावकों को जानकारी प्रदान की। इस आयोजन में प्रधानाचार्य प्रभात चंद्र पावा ने सभी अभिभावकों को एलईडी के माध्यम से अभ्यास हिमाचल ऐप की जानकारी देकर सभी अभिभावकों की रजिस्ट्रेशन की गई। वहीं प्रधानाचार्य प्रभात चंद्र पावा विद्यालय की हो रही सभी एक्टिविटी के बारे में जानकारी प्रदान की। वहीं पीटीए के माध्यम से सभी अभिभावकों से उनके बच्चों को दी जा रही शिक्षा में कमियों की राय ली गई। इस अवसर पर पीटीए मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष राकेश वेलकम, ज्वाली के पूर्व प्रधान डॉक्टर रवि कुमार, समाज सेवी दिनेश निखल, वाइस प्रिंसिपल जसपाल सिंह, कपिल मेहरा तथा काफ़ी संख्या में बच्चों के अभिभावक मौजूद रहे। सर, जो आज कार्यक्रम हुआ इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नमस्कार सर, मैं प्रधानाचार्य प्रभात चंद्र पावा पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ज्वाली में कार्यरत हूँ। आज हमने मेगा पीटीएम का आयोजन किया। जैसा कि सरकार के दिशा निर्देश थे कि इससे पहले किया जाना था, पर थोड़ा सा समय के जो मौसम का ऐसा प्रभाव रहा कि उसे समय पर नहीं कर पाए, और बाद में जो गवर्नमेंट के दिशा निर्देश हमें मिले उसके हिसाब से आज हमने 16 तारीख को इसे कंप्लीट किया है। और इसमें हमने पेरेंट्स के साथ अभ्यास हिमाचल पर डिस्कस किया, उनका रजिस्ट्रेशन करवाया है। और हमारे जो शिक्षा सचिव राकेश जी का मैसेज उन्हें पढ़ के उन्हें वीडियो के माध्यम से दिखाया है। और साथ साथ में हमने पेरेंट्स के साथ बहुत सी ऐसी बातें की हैं कि ताकि हमारा लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम क्या है, या फाउंडेशन लिटरेरी न्यूमरेसी हमारे पास क्या रही है, या फिर पेरेंट्स स्पोर्ट्स कैसे हमें कर सकते हैं, हमारे जो एजुकेशन टूल्स हैं, लर्निंग आउटकम्स हैं, उनके बारे में बात की। इसके अलावा हमने पेरेंट्स को ये भी बताया कि आप हमारे यहाँ स्कूल में जितनी सुविधाएँ पीएम श्री स्कूलों में गवर्नमेंट के माध्यम से दी गई हैं, जैसे एथलेटिक लैब की बात हमने की, डिजिटल लाइब्रेरी की बात हमने की, रीडिंग स्किल पे बात की, राइटिंग स्किल पे बात की, बच्चों की स्कॉलरशिप पे बात की, एक पेड़ माँ के नाम, ये गवर्नमेंट की मुहिम थी, इस पर हमने बात की कि हमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान हमारा क्या रहा, हर्बल गार्डन पे बात की। हमारे स्कूल में एक BIS क्लब है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसके तहत हमारी बच्चियाँ किस तरह से पार्टिसिपेट किया, उन बच्चियों ने एक इनाम की राशि उन्होंने प्राप्त की 5000 के आसपास, वो भी हमने बात की। और हमने बच्चों की राइटिंग सुधारने के लिए 6th, 7th, 8th में पेनों का भी, निब के पेन का डिस्ट्रीब्यूशन किया, ताकि एक अच्छा राइटिंग स्किल उनका बन सके, एक अच्छी कैलीग्राफी सामने आ सके, ताकि आज के इस दौर में यहाँ बच्चों को दूसरे वॉल पेन देके राइटिंग को यहाँ थोड़ा सा खराब कर पाते हैं। तो सुधारिक है कि जब हमारा टाइम होता था होल्डर के पेन से लिखते थे या कलमों से लिखते थे, और अक्षरों की बनावट और उनका लिखावट बहुत शानदार और बहुत अच्छी होती थी, और ये अच्छा लगा। हमने पेरेंट्स से नशे के बारे में बात की, हमने पेरेंट्स से स्कूल में जो CBSE माध्यम था उसके बारे में बात की कि स्कूल को चुना गया है। और हमने बच्चों को पेरेंट्स को ये भी बताया कि हमारे स्कूल में जैसे हिस्ट्री डिपार्टमेंट, तो हम हिस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम हिस्टोरिकल क्यूज, हिस्टोरिकल एग्जीबिशंस, कुछ हिस्ट्री के मॉडल तैयार करवाएं। साथ ही साथ हमने नेशनल गेम्स के बारे में बात की कि हमारे बच्चे हर साल 2 से 3 बच्चे ताइक्वांडो में या फिर रेसलिंग में जिस तरह से नेशनल तक पहुंचते हैं, उनके बारे में बात की। कला उत्सव, रंगोत्सव की बात की, और पेरेंट्स को ये बताया कि आप हमें हमारी कमियां हमारे सामने डिस्कस कीजिए, स्कूल में क्या कमी रह गई है, क्या सुधार कर सकते हो, आप हमसे डिस्कस कीजिए। कुछ पेरेंट्स हिचकिचाते हैं कि भाई अगर टीचर के सामने टीचर को क्रिटिसाइज कर दी तो पता नहीं हमारे बच्चे के साथ क्या करें। हमने कहा ऐसा नहीं है, ताकि उसमें सुधार किया जा सके, क्योंकि सुधार की गुंजाइश समय के साथ चलती रहती है। तो मैं यही इस स्टेज पे कहना चाहता हूँ कि आज हमने जो किया उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला, बहुत ज़्यादा तादाद में टीचर भी, पेरेंट्स भी आए। और हमने पेरेंट्स को ये भी बताया कि हमने यहाँ पर CCTV कैमरा, IP कैमरा भी इंस्टॉल किए हैं, ताकि बच्चों को हर जगह से हर तरीके से देखा जा सके। एक सर, अभ्यास चैट आपने शुरू किया, इसका क्या माध्यम रहेगा बच्चों के लिए? बच्चे इसे स्वाभाविक है, पेरेंट्स इसे यूज़ करेंगे। अभ्यास हिमाचल जो सिर्फ चैट है, इसे हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य भाषाएं भी हैं जो जिनको जैसी सहूलियत होती है। हमारा मकसद है कि बच्चों को भाषा तो सीखते हैं, पर भाषा के साथ वो ज्ञान उन तक पहुंचना चाहिए, वो विषय उन तक पहुंचना चाहिए सही तरीके से। ये हमने इसमें कोशिश की है, और इसमें स्वाभाविक है हमारी और भी कोशिश है कि सरकार आने वाले समय में अगर कुछ एक चीज़ें और भी लागू करेगी तो हम पेरेंट्स के माध्यम से, ताकि पब्लिक का पार्टिसिपेशन स्कूलों में हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, और वो आप लोगों का, पत्रकार बंधुओं का भी हमें चाहिए कि आप आते हैं इस तरह से,
और हमें अच्छा लगता है कि पेरेंट्स जब हमें कहते हैं कि ये आप ज्वाली कमी से कम ब्यूरो करेंगे, रिपोर्ट। इसमें आप सुधार कीजिए।